हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे SSC CGL टायर 2 एग्जाम 2023 का। तो आज रहेगी 2 मार्च में आपका टायर 2 का फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की शिफ्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका केव्स आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका केव्स रहेंगी, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स रहेंगे। और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो हैं ये इंडिया के सबसे पुराने रॉक शेल्टर्स रहेंगे, जो कि करीब कुछ रॉक्स इनमें रहेंगी वो 1 लाख साल से भी पुरानी आपकी रॉक्स रहेंगी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। अगर इसी तरीके से कुछ फेमस साइट्स की हम बात करें तो अकबर टॉम्ब कहाँ पे है, तो ये आपका रहेगा आगरा उत्तर प्रदेश में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अंबर पैलेस है जयपुर राजस्थान में। अमरनाथ केव जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में रहेगा। दिलवरा जैन टेम्पल्स माउंट आबू आपके राजस्थान में लोकेटेड है। एलिफेंटा केव, इलोरा केव्स और तीसरी कौन सी रहेगी आपकी अजंता केव्स। ये तीनों केव्स आपकी महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड रहेंगी। हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में है। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका में। पंचमहल है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। जिस भी टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर एक टॉपिक कवर कराया गया है, तो आप एग्जाम के लिए सेपरेट टॉपिक्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मोर्ले मिंटो एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। कि मोर्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष में आपका शुरू किया गया था, लागू किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था 1909 में जो मोर्ले मिंटो एक्ट है इसको लाया गया था, लॉन्च किया गया था। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करी जाए, इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ पे बात करेंगे हम, तो प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006 में लाया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में लाया गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को 2005 में लाया गया। प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट को 1996 में लाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लाया गया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को 2013 में लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को लाया गया था 2006 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 1927 में लॉन्च किया गया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में आपका लॉन्च किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, 1986 में इसको लागू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई गई है। इसमें 19+ टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। जिस तरीके के आपके मेंस के एग्जाम में, SSC CGL के मेंस के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये ई बुक बिल्कुल गेम चेंजर रहेगी। आपके मेंस के एग्जाम में आपको करीब 6 से 7 क्वेश्चन इस ई बुक से डिक्टो देखने को मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आपको ऑप्शन में मिला था, वही आपका करेक्ट आंसर था। अगर कुछ आर्टिकल्स की ही बात करी जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में आता है। और आर्टिकल 51A में क्या आता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आती है हमारी आर्टिकल 51A में, जिसको हमने कहां से बोरो किया है, तो USSR रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
फिर हमारा इम्पीचमेंट का जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं। जॉइंट सिटिंग लोअर हाउस और अपर हाउस की आर्टिकल 108 में आती है। डेफिनेशन मनी बिल की आर्टिकल 110 में। इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है आर्टिकल 129 में। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंडर आते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डिड दी एस्टीमेट्स कमिटी कम फॉर दी फर्स्ट टाइम। तो आपकी प्रकलन जो समिति थी ये पहली बार कब आई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 10 अप्रैल 1950 था। 10 अप्रैल 1950 को पहली बार एस्टीमेट कमेटी को लागू किया गया था, एस्टीमेट देखने के लिए, प्रकलन देखने के लिए। विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ये क्वेश्चन आपका जो सीजीएल का टायर 1 का एग्जाम हुआ था उसमें ही करीब 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया था। मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बिहार था। बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है 63.82%। स्टेट्स में यहाँ पे बात करी जा रही है। इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट 74.04% रहेगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है 93.91% के साथ, या फिर आपको 94% भी मिल जाता है आपके एग्जाम्स में। अगर सेंसस को यहाँ पे कवर किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेंसस एग्जाम्स के लिए। सेंसस की एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का। अगर सेंसस की बात करी जाए तो सेंसस 2011 का मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश है और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम आपकी हो जाएगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की रहेगी और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है 1084 के साथ। लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा है 879 के साथ। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है 1037 के साथ। दमन दीव लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली रहेगी 618 के साथ। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% रहेगा। मेल लिटरेसी रेट 82.14% है और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% रहेगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी केरला है 94% के साथ और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी बिहार है 61.8% के साथ, जो कि अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What facilities are given to the President of India after retirement? तो आपका सेवानिवृत्त के बाद भारत के राष्ट्रपति को क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था। तो रिटायरमेंट के बाद उसमें आपके जो ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारी अलग अलग सुविधाएं होती हैं जो कि प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। जैसे हेल्थ रिलेटेड फ्री हेल्थ जो है वो आपको दी जाती है। प्रेसिडेंट को कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड इशू आता है तो बाकी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है प्रेसिडेंट को, और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी जो वाइफ होगी या उनका जो पार्टनर होंगे उनको भी पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। हाउस जो होता है करीब 8 कमरों का, 8 बड़े कमरों का जो बंगलो होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है प्रेसिडेंट को। तो ये सब सुविधाएं रहेंगी जो कि प्रेसिडेंट को मिलती हैं। इसमें एक जो मेन सुविधा रहती है वो रहती है शैल बी पेड अ फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 50%। तो जैसे 5 लाख अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की क्या रहती है, सैलरी रहती है। तो अगर 5 लाख सैलरी है तो 2.5 लाख प्रेसिडेंट को पेंशन के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये ऑप्शन हो सकता है आपको एग्जाम में मिल गया हो। अगर यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के कुछ जैसे आर्टिकल्स हम देखें तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल आते हैं 52 से 62 तक। आर्टिकल 52 में बताया गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में आता है जो यूनियन की पावर्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं आपकी, वो कहाँ पे होती हैं, वो आपकी प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आता है। आर्टिकल 60 में आता है ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट हटाने का जो प्रावधान है प्रेसिडेंट का वो आता है। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है पार्डन करने की, सस्पेंड करने की, रेमिट करने की, कम्यूट करने की सेंटेंसेस को कुछ सर्टेन केसेस में, वो आती है 72 आर्टिकल के अंडर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया विच विटामिन बी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले किस विटामिन बी की खोज करी गई थी। तो विटामिन टोटल हमारे 8-9 विटामिन रहते हैं, उसमें से सबसे पहले विटामिन B1 की खोज करी गई थी, जिसमें आपको ऑप्शन थाइमीन मिला था। थाइमीन जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। कैसिमिर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज करी थी।
अगर विटामिन बी की बात करी जाए, कुछ जो टोटल विटामिन B1 रहेगा उसको थायमिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B2 को आपका राइबोफ्लेविन के नाम से, विटामिन B3 को नियाचिन के नाम से, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक के नाम से, एसिड के नाम से, B6 को आपका पायरोडॉक्सिन के नाम से, B7 को बायोटिन के नाम से, B9 को फोलेट के नाम से और B12 को कोबालिम्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ विटामिन है हमारे, टोटल जितने भी विटामिन बी रहेंगे उनको यहाँ पे हमने कवर किया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ओम्स लॉ फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, जो ओम्स के नियम है उसके सूत्र से कोई संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्वेश्चन में v की पावर v की वैल्यू दी गई थी 9, I की वैल्यू दी गई थी 3 और आपसे पूछा गया था कि आप R को निकालें ओम्स लॉ को यूज करके। तो ओम्स लॉ होता है हमारा V = IR। अगर V = IR में V और I की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे V की जगह आ जाएगा 9 और आपका I की जगह आ जाएगा 3। अब 3 जो होगा वो हमारा 9 के नीचे आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करके 3 3 9 हो जाएगा, तो R की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो 3 था। R की जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 3 हो जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तबाकत ए नज़ीरी। तो तबाकत ए नज़ीरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया। तो मिनहाज ए सिराज जूज जानी, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। इनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है तबाकत ए नज़ीरी। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात कर लें तो कुछ बुक्स को कवर करते हैं, जैसे नेक्ड ट्रायंगल बुक रहेगी बलवंत गार्गी की, दी स्ट्रगल इन माय लाइफ नेल्सन मंडेला की बुक है, वी इंडियन खुशवंत सिंह की रहेगी, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि आपके CGL का जो एग्जाम हुआ था उसमें करीब 7 से 8 बार पूछी गई थी। अ सेक्युलर एजेंडा अरुण सोरेन की रहेगी, अ वॉइस फॉर फ्रीडम है नैनतारा सहगल की, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स है MJ अकबर की, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की है, पृथ्वीराज रसो है चंद बरदई की, आइडल्स है सुनील गावस्कर की, मेघदूत कालिदास की रहेगी, दी ब्लाइंड एसेसिन है आपकी मार्गरेट एडवुड की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हो सकता है आपको आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।